हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा चैप्टर विद्युत क्षेत्र तथा गॉस के प्रमेय का दूसरा भाग। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखिए, माना कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर इस Q आवेश के कारण क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P पर हम क्या करते हैं? एक परीक्षण आवेश का विचार करते हैं। ठीक है, तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या जाना कि मान लेते हैं, माना कि बिंदु O पर क्या है? प्लस Q आवेश है। ठीक है, जिससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर परीक्षण आवेश Q का विचार करते हैं। तो O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण छोटा Q आवेश पर बल। ठीक है, छोटा Q आवेश पर बल कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कूलम्ब के नियम से कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलम्ब बल होता है वो कितना होता है? 1/4πε0 दोनों आवेशों के गुणनफल बटे में उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि F का मान कितना निकला? 1/4πε0 Q बटे Q से P की दूरी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि परीक्षण आवेश को इधर लेकर आते हैं। तो जैसे हम परीक्षण आवेश को इधर लाएंगे तो ये F/Q हो जाएगा और इस तरह से इसका मान 1/4πε0 Q बटे कितना हो जाएगा? R²। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? E से, अर्थात E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R²। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि अगर किसी बिंदु पर कोई आवेश है, ठीक है, और उस आवेश से कुछ दूरी पर अगर हमको क्या करना है? किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम आसानी से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे कौन सा आवेश है? तो प्लस Q आवेश है। यहाँ पे कोई आवेश नहीं है तो इकाई धन आवेश है। धन आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, अर्थात प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, और इसका मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और जिस आवेश के कारण निकालते हैं उस आवेश को लिखते हैं बट्टे में उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे देखे हैं कि अगर O पर प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो कितना होता है, तो 1/4πε0 ये क्यू आवेश और क्यू आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि O पर प्लस क्यू आवेश है, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जानते हैं कि ये जो है धन आवेश है और P पर कोई आवेश नहीं है तो इकाई धन आवेश है। धन आवेश को प्रतिकर्षित करती है, अर्थात क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा किधर होगा, इधर की तरफ, और इसका मान कितना होगा, तो 1/4πε0 Q से P तक की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन करता है कि मान लेते हैं कि बिंदु O पर माइनस क्यू आवेश है और इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी। तो हम लोग कहेंगे क्या, ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, और इस बिंदु P पर कौन सा आवेश है, तो इकाई धन आवेश। ऋण आवेश धन आवेश को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगा, तो इस साइड में होगा, अर्थात आकर्षण होगा। ठीक है, और इस तीव्रता का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 जिस आवेश के कारण निकालते हैं उस आवेश के परिमाण और उस आवेश से बिंदु P तक की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि धन आवेश और ऋण आवेश केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश क्या करता है, केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 1/4πε0 Q/r²। अब आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है कि O पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश है। ठीक है, इससे 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। तो ये है धन आवेश और ये धन आवेश को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अर्थात धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा इस साइड में होगा और इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो देखिए 1/4πε0। ठीक है, Q/r²। कहने का मतलब 1/4πε0 का मान हम लोग जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। Q हम लोगों को दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, जबकि यहाँ पे दिया गया माइक्रोकूलम, तो इसलिए माइक्रोकूलम को हम किस में चेंज कर दिए, कूलम में। ठीक है, तो 10 × 10⁻6 कूलम हो गया। ठीक है, और इस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, 10 है, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 × 10⁻9 और 10 गुने कितना है, 10⁻6 बट्टे में 100। 1 0 से 1 0 हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, वैसे ही 1 0 इससे हम क्या करते हैं, इसका एक कैंसिल कर देते हैं। तो E का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻, ये 8 में से 6 जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होती है, 9 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। कैसे, तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि इस 10 से इसको एक 0 कैंसिल करते हैं और यहाँ पे 9 0 है, 9 0 से 1 0 हम कैंसिल करते हैं तो 8 0 बचा। 8 0 में से 6 0 चला गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, तो 9 × 10⁻2 न्यूटन प्रति कूलम हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से किया जा रहा है कि देखिए O पर -20 माइक्रोकूलम का एक आवेश है और इससे 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है।
तो हम लोग जानते हैं कि ये ऋण आवेश है और ऋण आवेश धन आवेश को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात O पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगा, इस साइड में होगा। और इसका मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बटे R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, जबकि Q का मान कितना दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 और 20 माइक्रोकूलम से बिंदु P तक की दूरी कितनी है 10, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि E का मान हुआ 9 × 10 के पावर 9, 20 × 10 के पावर -6 और ये हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 और कैंसिल हमने कर दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 18। ठीक है, और 10 के पावर 8 में से 6 जब चला जाएगा तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका पावर कितना होगा 2। हम क्या करते हैं, दशमलव को एक अंक पीछे लाते हैं। ठीक है, तो दशमलव जब हम अपने से एक अंक पीछे लाएंगे तो एक पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान 1.8 × 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर कितना हो गया 1.8 × 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि O पर +10 माइक्रोकूलम का एक आवेश है जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R² होगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। Q का मान दिया गया 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 और 10 माइक्रोकूलम से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो सेंटीमीटर को पहले हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 × 10 के पावर 9, 10 × 10 के पावर -6 बटे में 20 25 है। ठीक है, तो 1/5 और 1/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/25 और 25 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा गुणा में 25। ठीक है, 25 में जब 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से 225 होता है। ठीक है, और 10 की जो पावर देख रहे हैं 9 1 10, 10 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दशमलव को 2 अंक पीछे लाते हैं। तो जब दशमलव के 2 अंक पीछे लाएंगे तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा 2.25 इंटू 10 के पावर 4 में 2 पावर और बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये कैसे होता है थोड़ा समझिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 225 दिया गया है और गुने में कितना दिया गया है तो 4। हम क्या करते हैं इसको 100 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, जब 100 से इसको हम भाग करेंगे तो इस तरह से इसका मान 2.25 होगा गुने 10 के पावर 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।